Hello everyone, let us learn about Coulomb's law. It states that the magnitude of force of attraction or repulsion between any two-point charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Means कि जो कूलम फोर्स होती है एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है किसके बीच में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो हियर लेट अस टेक two charges. Here I take two charges Q1 and Q2 and the distance of separation between these two charges is R. हमने क्या किया दो चार्जेस Q1 और Q2 ले लिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R ले ली. ठीक है, तो इन दोनों के बीच बेटा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. डिपेंड करेगा काइंड ऑफ द मतलब नेचर ऑफ द चार्जेस किस तरह के वो दोनों चार्जेस हैं. अगर बेटा हम जानते हैं अगर हमारे पास प्लस प्लस हुए या माइनस माइनस हुए तो इन दोनों के बीच जो होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. ठीक है, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस तो इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. ठीक है, और जो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. ठीक है, और ये जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस का स्क्वायर. मतलब क्या, अगर हम इन दोनों चार्जेस में से एक चार्ज को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ेगी या दोनों को बढ़ाते हैं तो भी फोर्स बढ़ेगी या कम करते हैं तो भी फोर्स कम होगी. मतलब डायरेक्टली मतलब इसका सीधा लिंक होगा किसके साथ चार्जेस के साथ फोर्स का. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है मींस बेटा उसका अपोजिट असर पड़ना. अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम करते हो दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स बढ़ेगी. ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी और ये equation 2. Now combining equation 1 and 2 we get F proportional to Q1 Q2 over R square. Now अब हम जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम रिमूव करेंगे तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे K और वेयर K जो है इसको हम क्या बोलेंगे कूलम कांस्टेंट. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा ये और इसको और क्या बोलते हैं कूलम कांस्टेंट. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा जो कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट चूज कर रहे हैं और नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड. मतलब जो मीडियम का जो नेचर होगा जिसमें हम चार्ज को प्लेस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ कूलम्स लॉ इन SI. नेक्स्ट जो है हमारे पास कूलम्स लॉ इन SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है इन SI K किसके और होता है 1/4 पाई E. इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं और दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 ER वेयर E0 इज इक्वल टू 8.854 multiply 10 raised to power -12 coulomb square Newton inverse meter square inverse called absolute permittivity of free space that is vacuum और air. मतलब जो E0 होता है वो क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की. और जो हमने यहाँ पे ER यूज़ किया है ER का मतलब क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इट हैज़ नो यूनिट इट इज़ अ प्योर नंबर.
बेटा जो इन एस आई सिस्टम में हम जो कूलम्स लॉ है उसको हम मीडियम में, अगर कोई मीडियम लेते हैं तो मीडियम में उसको हम लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई नॉट ई आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इन फ्री स्पेस में क्या होता है, ई आर की वैल्यू 1 होती है, सो एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और बेटा जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। नेक्स्ट आप देखते हैं कूलम्स लॉ इन सीजीएस। इन सीजीएस K इज इक्वल टू 1/K वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारे पास कूलम कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/K के, और वेयर K जो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। Hence, Coulomb's law in CGS system is given by Fm is equal to 1/K Q1 Q2 over R square. For air or vacuum और फॉर फ्री स्पेस K क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास एफ ए आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसका नेक्स्ट एस आई यूनिट ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट के क्या यूनिट होंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको रिवीज कर दो, ये जो ई नॉट इस साइड आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, फोर्स के यूनिट आ जाएंगे पहले ऊपर चार्ज के कूलम, Q1 के भी कूलम Q2 के भी थे कूलम स्क्वायर, और नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। अगर आपने डायमेंशन फार्मूला भी लिखना है इसके लिए, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो चार्ज Q1 इक्वल टू Q2, इसके लिए आ जाएगा आई टी, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या होता है हमारे पास ML/T-2। ठीक है, और साथ में बचता है डिस्टेंस, इसके लिए हम L के साथ लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा आई टी Q1 के लिए, Q2 के लिए भी आई टी ओवर जो F हो जाएगा ML/T-2 और आगे L का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ई नॉट के लिए।